अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब तक जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, काइंडली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खलूस दिल से बनाई जा रही है उन लोगों के लिए जो रसाई नहीं रखते अच्छे डॉक्टर तक पहुँचने के लिए। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत एज ए जनरल फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये ब्लड प्रेशर कॉमन मसला है, तो काइंडली आप इसके बारे में ये बताएं कि ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, और इसे क्योंकि ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें और लोगों को अवेयरनेस दें कि ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ज़रूरी है। वो लोग एक दिन खाते हैं और 2 दिन नहीं खाते। काइंडली इस पर रोशनी डालें। ब्लड प्रेशर एक बहुत सीरियस मसला है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है। ब्लड प्रेशर तो आम जुबान में हम कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर का ही इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर हमारे खून के जो नालियाँ होती हैं उसमें जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है वो क्यों हो जाता है और उसके क्या असरात होते हैं। देखें, जब दिल हमारा पंप करता है ना, तो एक दफ़ा दिल ने जब इस तरह पंप करना है तो उसने सारा खून आर्टरीज में भेजना है। जो खून की नालियाँ होती हैं वो खून की नालियों में इलास्टिसिटी होती है, वो खून की नालियाँ ऐसे फैलती हैं। उसके बाद जब वो सुंगड़ती हैं तो खून आगे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब वो इलास्टिसिटी वो खून की नालियों की वो कम होना शुरू हो जाती है तो वो पूरी तरह से फैल नहीं पाती। पूरी तरह से वो खून पर जो दिल ने एक दफ़ा पंप किया होता है वो पूरी तरह से वो अपने अंदर नहीं संभाल लेती। तो उससे होता क्या है कि दिल को बार बार जोर लगाना पड़ता है। जब वो बार बार जोर लगाता है खून को नालियों को पूरा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई होती है। जो पहले वो इतना फैल रही थी अब वो इतना फैल रही हैं। तो ये जो फैल रही है इसकी वजूहत काफ़ी ज़्यादा, वो हम उसके बारे में जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप समझ लें कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। तो दिल ने जब एक दफ़ा पंप किया तो उसने बहुत ज़्यादा फैला उस खून को ले लिया, इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, और जब वो वापस आई तो खून आगे शिफ्ट हो गया। लेकिन जब उसकी इलास्टिसिटी में मसला आ गया, जब उसमें कोई बीमारी पैदा होगी तो उसके बाद वो पूरी तरह से फैल नहीं सकी। तो दिल ने जो एक दफ़ा पंप करने पे खून भेजना था अब उसको कोई 5, 7, 10 दफ़ा करना पड़ेगा। जब ये बार बार इस तरह करता है तो इससे ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये आर्टरीज का भी एक प्रेशर होता है जिसको डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और एक हार्ट का प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल प्रेशर 120 ऊपर वाला होता है और 80 जो है वो नीचे वाला होता है। तो 120/80 इसको, ये मेल फीमेल दोनों में इसी तरह ही है। फीमेल में वैसे आम तौर पे 110/70 तक ये ब्लड प्रेशर रहता है। लेकिन यह है कि जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो 120/80 है। तो अब इसकी वजूहत में ये है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप कोई ख़ास तौर पे कोई काम नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी की किराने की दुकान है, वो सारा दिन वो सिर्फ उसने उठना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कोई थोड़ा सा सामान पकड़ना है, नहीं तो ज़्यादातर उसने बैठे ही अपना काम करना है। 1-2 मुलाजिम रखे होने हैं, मुलाजमों ने वो आगे पीछे भागना दौड़ना है। तो सारा दिन एक जगह पे बैठा है, खाना है बैठ गया, खाना बैठ गया। तो इसी तरह की रूटीन अगर आपने खाए बैठे की तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाती है। उसके अलावा एज, अगर 50 साल से ऊपर आपकी एज होगी तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर आपको शुगर का मसला है तो उससे भी आपको एक रिस्क फैक्टर है कि आपको ब्लड प्रेशर होने की वजूहत हो सकती है। उसके अलावा डिस्लिपिडीमिया, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल ईमिया कहते हैं, यानी आपके जिस्म में चर्बी की ज़्यादती हो गई है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया हुआ है। इसके अलावा नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये इकट्ठे करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जो स्मोकिंग करते हैं उसमें भी ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजूहत हो जाती हैं। अब ये ब्लड प्रेशर जब आपको एक दफ़ा हो गया तो अब आपने इसकी मेडिकेशन लेना, आपने इसी तरह ही समझना है जैसे आप एक खाना दिन में खाए बगैर आपका गुजारा नहीं होता, इसी तरह आपकी ये वाली मेडिकेशन होगी। ब्लड प्रेशर में मेडिकेशन का ये चक्कर होता है कि जितना ब्लड प्रेशर ऊपर होता है उस हिसाब से मेडिकेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक गोली आप बस ले लें तो आपके मैं खा लूँ और उसके साथ गुजारा हो जाए, वो इस तरह नहीं होगा। एटलीस्ट 3 रीडिंग लेनी होती है हमें ब्लड प्रेशर की। 3 रीडिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि इतना इतना ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसमें ये वाली मेडिकेशन जो है ना वो आपने देनी है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में और ये है कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। इसके नुकसानात में ये है कि ये आपको हार्ट अटैक करवा सकता है, ये आपको स्ट्रोक करवा सकता है। स्ट्रोक का मतलब है कि आपको फालिज का नुक्स कर सकता है। उसके अलावा आपकी आइज़ जो हैं उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। उसके अलावा आपकी गुर्दों को मुतासर कर सकता है, गुर्दे फेल कर सकता है।
तो मसलन एक हार्ट है वो अपनी ऑक्सीजन देखें, दिल जब एक दफ़ा पंप करता है तो वो जिस्म को ऑक्सीजन देता है, खून देता है, खून के जरिए ऑक्सीजन जाती है। लेकिन जब उसने खुद रिलैक्स करना होता है तो तब उसको ऑक्सीजन खुद मिलती है। लेकिन जब वो स्पीड में इस तरह फड़कता रहेगा और उसको खुद को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक टाइम पे आएगा कि वो ऑक्सीजन, वो दिल भी जो है ना वो काम करना छोड़ देगा, जिससे चेस्ट पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। वही चेस्ट पेन आगे अगर मजीद बढ़ती जाएगी तो वो हार्ट अटैक की सूरत इख्तियार कर लेगी। ये तो हार्ट अटैक क्यों होता है तो उस वजह से मैंने आपको बता दी। इसी तरह स्ट्रोक, अगर खून बड़ी तेजी से रफ्तार में खून की नालियों में से गुजर रहा है तो वो वहाँ पे रप्चर भी कर सकती है या वहाँ पे कोई क्लॉट बना सकता है जिससे फालिज का नुक्स हो सकता है। तो फालिज आपको जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है। खून की कमी की वजह से भी हार्ट ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है या नहीं? नहीं, उसमें इस तरह का इशू नहीं है कि खून की, और उसमें ये है टेंशन की कि वजह दिल की धड़कन तेज रह सकती है। वो दिल की धड़कन तेज महसूस इस तरह होती है कि जैसे ब्लड प्रेशर जो है ना वो तेज हुआ टेंशन कोई काज है? स्ट्रेस बहुत बड़ी एक वजूहत है। टेंशन जाहिर है ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी वजह आता है जिसमें दिल की धड़कन तेज़ होती है। दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ वही एक फिनोमेना चलता है और उसके साथ ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में ये है कि मैं मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आजकल इस तरह है कि हम देख रहे हैं कि क्यों, अच्छा इसकी क्या इंसान को क्या मालूमात, क्या महसूस होगा इंसान को अगर ब्लड प्रेशर तेज़ है। तो 80% लोगों में तो ब्लड प्रेशर तेज़ होने के कोई असरात नुमाया नहीं होते हैं। बाकी बच्चे जो 20% लोग हैं उनमें ये होता है कि सर दर्द हो सकती है, पीछे नेक में पेन हो सकती है, कंधों में खिंचाव हो सकता है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर ये हाइपरटेंशन का मसला लंबे अरसे तक चलता रहता है तो ये पट्टों का खिंचाव वगैरह भी आम कमज़ोरी को के तरीके पे लिया जा सकता है और उसको ब्लड प्रेशर चेक ना करवाने की वजह से वो भी आम ताकत की दवाइयों पे ही पेशेंट चलता रहता है। तो और डॉक्टर साहब किसी को अगर मसला है तो वो इसकी बाकायदा दवाई लें जी, क्योंकि ये फिर ये नहीं कि एक दिन खा लिया और हफ्ते बाद नहीं, इसमें आपने रेगुलर मेडिकेशन करनी है आपने, और इसको इसी तरह ही लेना है जैसे आपको शुगर हो जाती है तो शुगर में आपने इंसुलिन लगानी है तो आपकी शुगर कंट्रोल होनी है। अगर इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो शुगर हाई रहेगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। और ये ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल पैदा कर सकता है। तो इसलिए मैं आपके अवेयरनेस के लिए एक ब्लड प्रेशर पे वीडियो बना दी है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, इसका मतलब है कि लोगों को जिसको भी इशू है तो वो जरूर अपने कोई डॉक्टर पास जाए, नहीं तो हमें कमेंट कर लें कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना रहता है और मेरा कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं उसके बारे में आपको मेडिकेशन बता दूंगा कि आपका इतना अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो आप ये वाली मेडिसिन ले लें, अगर ये है तो ये वाली मेडिसिन ले लें। उसके अलावा आपको जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप उसको इम्प्रूव करें, आप विटामिन सी वगैरह का इंटेक ज़्यादा करें, आप विटामिन डी का इंटेक लें, आप उसके अलावा अपनी खुराक इस तरह से बेहतर करें, एक्सरसाइज का अपनी जिस्म में एक्सरसाइज को करें ताकि एक्सरसाइज के साथ भी खून की गर्दिश जो है ना वो बेहतर तरीके से चलती रहती है, और स्ट्रेस लेवल कम करें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़।